इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप। और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। इससे कम पे नहीं, ये बहुता महजब बनने की कोशिश ना करें ओ पाकिस्तानियों। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर। चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अनगढ़, अनपढ़, क्रूड, इनको ऐसी सजाएं दो कि इनके जो बुजुर्ग थे वो कब्रों में कांपे। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। डंडा। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। आज इनके नामो निशान नहीं। मुझे पाकिस्तान में कुछ जेन्युइन मुगल ढूंढ के दिखा दो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। ये पाकिस्तान जो है अक्सर भारत को अपना दुश्मन बताता रहता है और नए नए जो है बात निकाल कर लाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर उनके ऊपर से बैल भैंसे गुजार दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके की बातें जो पाकिस्तानी आवाम है वो करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाइना में एक आखिरी मस्जिद बची हुई थी, चाइना ने उसे तोड़ करके वहाँ पर पूरे मस्जिद का डिज़ाइन ही बदल दिया है। अब मैं आपको बता दूं, जिसे ये चाइना को दोस्त बताता है, एक भी बार इसकी औकात नहीं है कि चाइना के खिलाफ बोल सके। यहाँ पर भारत में कुछ लोग पाकिस्तान के फेवर वाले बसे हैं जिसके वजह से ये थोड़ा बहुत बोलता रहता है। लेकिन चाइना के अंदर मुस्लिमों को एक बहुत ही बड़े मैदान में बंद करके उन पे कोड़े बरसाए जाते हैं, उन पे इतने अत्याचार किए जाते हैं। वहाँ पर जाकर तो देखो, वहाँ पर जाकर तो पूछो। हालांकि इन लोगों को पता है, लेकिन मजाल जो एक भी बार कह दे, क्योंकि फिर पता है कि भीख किससे मांगेगा। चाइना का पहले से ही इतना कर्जा है कि पूरे पाकिस्तान अपनी सारी सरकारी संपत्ति बेच देगा, तब भी जाकर के चाइना का कर्जा नहीं उतरेगा। मैं आपको बता दूँ, सीपैक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था चाइना ने, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब चाइना ने उल्टा ब्लेम डाल दिया है पाकिस्तान पर कि जितने पैसे लगे हैं वो पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के साथ सही भी हो रहा है। इसे औंधे मुंह की खानी भी चाहिए और इसे इसकी औकात का पता भी चलना चाहिए। ये जो हर वक्त भारत भारत मोदी जो ये करता रहता है, इसे इसकी औकात का पता रहना चाहिए। इसे पता रहना चाहिए कि भारत के जो मुस्लिम रिलीजन है वो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अगर वो अच्छे तरीके से ना रहते तो आज पीओके में प्रोटेस्ट ना होते। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, क्या उनके ख्यालात हैं, क्या उनके सवाल जवाब हैं, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी, ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, ना चाइना में ना पाकिस्तान में। इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन
चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करता है, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को तब्दील कर दिया कि मैंने आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देख लें। लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान जो आम लोग हैं उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो तुम्हें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि लद्दाख जो है वो कश्मीर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि हमारा दीन और मज़हब क्या कहता है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकानियत क्या है। वो बस जिस तरफ कोई भेड़ बकरियों को लगाता है उस तरफ जो है ना हम चलना शुरू हो जाते हैं। लो जी ये एहतजाज हो गया, बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो। रिसेंटली अभी पेप्सी और इसका लोग बाइकआउट करें, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि पेप्सी का जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। और पेप्सी के जो है वो पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 मिलियन लोग पेप्सी से, उसमें ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं, आम मजदूर हैं, फिलर हैं, लोडर हैं, लोग इतने लोग काम करते हैं, 7 मिलियन लोगों का रोज़गार है, ठीक है। तो उसका बाइकआउट करने पे तुले में यहाँ चाइना ने जो है हमारी आखिरी वहाँ पर मस्जिद जो रह गई थी बकौल आपके, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है, तो अब वो उस मस्जिद को जनाब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने वो बना दिया। अब एक हमारी पाकिस्तानी एक्टर ने ये बादशाही मस्जिद लाहौर में कोई ड्रामे का सीन करना था, उस सीन पे उस बेचारी पे इतना एहतजाज हुआ कि वो मैं ख्याल 3 महीने घर से ही नहीं निकली। और अब ये चाइना वाले मसले पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आपको पता है चाइना में जो मुसलमान हैं जिन्हें उगर मुस्लिम कहते हैं उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। देखें वो इसलिए कि चाइना जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, ठीक है। वहाँ पर मजहबी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ इस बारे में हम बात क्यों नहीं करते। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों पर ज़रा सा जुल्म हो जाए तो हम उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा इंडिया के मुसलमानों की जो है फ़िक्र लगी रहती है। लेकिन चाइना में रहने वाले मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं और ना इस पर कोई आवाज़ उठाता है। देखें इस टाइम तो ना चाइना के मुसलमान और ना इंडिया के मुसलमान, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है वो विक्टिम है पाकिस्तान के मुसलमान। हम लोग जो मिडिल क्लास और उससे नीचे के लोग हैं उनको बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सेहत नहीं है, गैस नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं, पूरी हालत हुई हुई है हम लोग। इस टाइम तो सबसे ज़्यादा मजलूम हम हैं। इस टाइम तो हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि चाइना के और जो है इंडिया के। लेकिन बहरहाल आपकी बात में वज़न है, आपकी बात में पॉइंट है। क्या नाम है आपका? उसामा। क्या करते हैं आप? इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा उसामा, आपको पता है चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसके आज गुंबद और मीनार ख़त्म करके उसको चाइनीज़ स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या कहेंगे दुनिया के किसी और कोने में किसी मस्जिद को शहीद किया जाए या तब्दील किया जाए तो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है। अगर ख़ासकर इंडिया में कुछ हो जाए, जैसे आपको याद हो बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ था तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किए गए थे, हमने आलमी सतह पर कितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद थी। लेकिन चाइना में वहाँ की मसाजिद के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं है या जानबूझ के अनजान बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाइना की एक्चुअली जो गवर्नमेंट इटसेल्फ है ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड है। दे डोंट लेट एनी न्यूज़ गो आउट फ्रॉम देयर ओन कंट्री। तो क्या एक तो इस वजह से भी एक हो सकता है बिकॉज जैसे कि आपने मुझे अभी इस चीज़ के बारे में बताया, आई हैड नो क्लू अबाउट दैट। और
because they have very controlled media, they have also control on the social media as well. So basically आजकल जो न्यूज़ का सोर्स है सबसे सिंपल तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आवाम को पता चलता है, और जब तक आवाम को पता ही नहीं होगा तो हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अबाउट, हाउ दे आर गोइंग टू क्रिटिसाइज अबाउट दैट. सो somehow Chinese government, they know how to control the news, how to manipulate it, and how to not let it out from their own country. लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे मसाजिद के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की चीजें समझ से बालातर है कि वो क्यों कर रहे हैं. देखिए, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, वी अंडरस्टैंड, बट देयर आर आल्सो मेनी अदर मुस्लिम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया में शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम्स पाए जाते हों, ठीक है. तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए. हर कोई करता है, हर एक मुसलमान अपनी एक हदूद, अपनी एक लिमिट के अंदर, अपनी एक डोमेन के अंदर रह कर हर एक चीज़ को प्रोटेस्ट करता है. बट द थिंग इज़ कि ना